नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 सब्जेक्ट भूगोल में हमारे पृथ्वी के अंदर चैप्टर का नाम है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह का ना पृथ्वी हमारी घूमती रहती है। तो दो तरह की गति हमारी पृथ्वी करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। हम आगे चलते हैं। पृथ्वी हमारी गतिशील ग्रह जिस पे हम लोग रहते हैं। आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उदाहरण के रूप में आप अगर चाहते हैं तो एक प्याज को ले सकते हैं। प्याज किस तरह से एक परत दर परत दूसरे परत से बना होता है और आखिरी में एक भाग होता है। तो एक एक भाग को हम लोग हटाते जाते हैं और प्याज को हम लोग देखते हैं। तो प्याज की संरचना को हम लोग पृथ्वी की संरचना से उदाहरण के लिए जोड़ सकते हैं। तो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी को इसकी बनावट मतलब बनने के तरीके और उसके मिलने वाले खनिज, पृथ्वी के अंदर जो खनिज मिलते हैं उनके आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में विभाजित किया गया। इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया। किसके आधार पे? बनावट और खनिज के आधार पे। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाग है भूपर्पटी क्रस्ट। सबसे ऊपर की भाग है भूपर्पटी क्रस्ट। दूसरी बात है मेंटल और बीच की भाग है मेंटल और सबसे आखिरी भाग है कोर। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। पृथ्वी को इसको भी 2 भागों में बांटा गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके आंतरिक परतों के बनावट के बारे में सबसे पहले हमने कौन बताया था? सबसे पहले हमें सुएज महोदय द्वारा याद रखने की बात है, सुएज महोदय द्वारा सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में बताया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि आप लोग तो बताइए कि आप तो बांट दिए भूपर्पटी मेंटल कोर को, लेकिन इसको बताया कौन था? तो बताए थे सुएज महोदय। याद रखना है, सुएज महोदय द्वारा पृथ्वी के सबसे पहले आंतरिक परतों के बारे में बताया था। आज हम लोग अब शुरू करते हैं आंतरिक परतों में। सबसे पहले पढ़ते हैं भूपर्पटी क्रस्ट को। चलिए, भूपर्पटी क्रस्ट। भूपर्पटी क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है, सबसे ऊपर का भाग है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग जितनी भी गतिविधियाँ करते हैं। ऊपर के भागों को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये पृथ्वी के 34 से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 34 से 40 किलोमीटर तक। ऐसे हम लोग समझते हैं, अगर पृथ्वी के एक भाग को हम लोग काट लेते हैं तो जो ऊपर का भाग है उसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। याद, सबसे ऊपर का भाग क्रस्ट सबसे ऊपर भाग याद। क्रस्ट की मोटाई महासागर और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। सीधी सी बात है, महाद्वीप और महासागरों पे अलग अलग होगी। इस पर हम लोग समझे, महाद्वीप ऐसे होते हैं जो पहाड़ होता है, पठार होता है। महासागर बिल्कुल पानी पानी होता है। इसलिए हम लोग इसकी मोटाई महासागर और महाद्वीप पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम होगी और महाद्वीपों में ज़्यादा होगी। महासागरों में कम होगी, महाद्वीपों में ज़्यादा होगी। एक बार फिर से आप हम लोग को बताइए कि किसने पृथ्वी को उसके बनावट के आधार पर, परतों के आधार पर बांटा था? तो क्या बोलेंगे? सुएज महोदय के द्वारा, सुएज जी के द्वारा। क्रस्ट का निर्माण, अच्छा, पृथ्वी के किसी भी भाग का निर्माण, किसी भी चीज़ों का निर्माण किसी न किसी चीज़ से मिल के बना होता है, किसी न किसी चीज़ों से बना होता है। तो क्रस्ट का निर्माण सिलिका Si और एल्यूमिनियम Al के से मिल के बना होता है, Al से मिल के बना होता है। इसलिए इस परत को हम लोग सियाल कहते हैं। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी परत को सियाल कहते हैं? तो एकदम याद रखेंगे, क्रस्ट को कहते हैं। कौन सी परत को सियाल कहते हैं? तो क्रस्ट को कहते हैं, भूपर्पटी को कहते हैं सियाल। इसको हम लोग SiAl सियाल से जोड़ करते हैं। सियाल मतलब Si मतलब सिलिका और Al मतलब एल्यूमिनियम। याद रखें बेटा। इस परत को हम लोग
लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इस परत को लिथोस्फीयर, ये आपकी क्लास 7 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई आदमी इससे ज़्यादा सीनियर क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, 9th के बच्चे देख रहे होंगे, 10th के बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका घनत्व होता है 2.75 से 2.90, 2.75 से 2.90। इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं फ़ोटो में, समझते हैं इसमें कि कैसे हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया है। ये हमारे पृथ्वी का भाग है। आप लोग जहाँ जहाँ ब्लू ब्लू देख रहे हैं मातली जल है, वहाँ पे जल महासागर। आप लोग यहाँ 75% लगभग भाग हमारा पृथ्वी जल से ढका हुआ है, वाटर है, जल है। और लगभग 25% में ही भू है। इसको 78% बोलते हैं, मतलब 3/4, 3/4 हम लोग जल से हमारा पृथ्वी है, और 1/4 में ही हम लोग रहते हैं। सबसे ऊपर का भाग आप यहाँ पे देख रहे हैं, मार्क किया हुआ है, सबसे ऊपर का भाग भूपर्पट्टी। बीच का भाग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बीच का भाग जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, मेंटल। और इसमें दो तरह का कोर है, एक बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। आंतरिक कोर मतलब एकदम त्रिज्या के पास नीचे के भाग को हम लोग आंतरिक कोर कहते हैं। उसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ये भाग को हम लोग बाह्य कोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे वहाँ पे कि महासागरों में और महाद्वीपों में जो भूपर्पट्टी होते हैं उनकी अलग अलग होती है, उनकी मोटाई अलग अलग होती है। आप हम लोग देखने की कोशिश करते हैं महासागर। देखिए आप यहाँ पर जो ब्लू वाला भाग देख रहे हैं ये महासागर है। यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई थोड़ा कम है, और जो महाद्वीप होते हैं उस पर मोटाई ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, इसलिए थोड़ा अलग और बनावट के रूप में भी अलग होता है। अब थोड़ा हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक बनाते हैं फिगर, देखिए, और इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। पृथ्वी के तीनों भागों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, आंतरिक संरचना को। सबसे ऊपर का भाग अभी हम आपको बताएं क्या होता है, क्रस्ट मतलब भूपर्पट्टी। एकदम याद रखना है, भूपर्पट्टी होता है। ये किससे बना होता है? सियाल से, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, याद रखना है एकदम। दूसरी वाली भाग क्या होता है? दूसरा वाला भाग किसका क्या कहते हैं हम लोग? मेंटल, जो किसे होता है? सीमा। और तीसरा भाग कोर होता है, जो किसे होता है? नेफे से। निकेल और लोहा, फेरस, निकेल और लोहा से बना होता है। बस आप ऐसे समझिए कि ये हमारा पृथ्वी का बनावट है। और पृथ्वी के कोर को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, बाह्य कोर, ये आपका हो गया बाह्य, ये आपका हो गया आंतरिक। बाह्य हो गया और आंतरिक कोर हो गया। अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भूपर्पट्टी जो है, ये भूपर्पट्टी है, इसकी जो हमको मोटाई है अभी हम लोग पढ़े हैं 34 से 100 किलोमीटर तक हम लोग अभी देखे हैं। इस SiAl जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम एकदम इम्पोर्टेंट, याद रखने की बात है। हमारा भूपर्पट्टी बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। अगर आप अपने NCERT किताब को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ही पेज पे दिया हुआ है। दूसरा भाग है सीमा। सीमा SI मतलब सिलिका, और Ma मतलब मैग्नीशियम, Ma मतलब मैग्नीशियम, सिलिका, और Ma मतलब मैग्नीशियम। अब तीसरा है, सबको नोट डाउन करते चलना है, नीफे। नीफे मतलब होता है Ni का
मतलब होगा निकेल, निकेल और लोहा, लोहा, लोहा को हम लोग Fe लिखते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरिस, Fe फेर, और निकेल को हम लोग लिखते हैं Na से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया नीफे। याद रखिए पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, दूसरे भाग को सीमा कहते हैं, तीसरे भाग को नीफा कहते हैं। ये हमारा बनावट है, पृथ्वी को परतों में हम लोग बांटे हैं, ये हमारा डिवीजन। आगे के हम लोग के पास दो बढ़ जाता है, मेंटल और कोर। मेंटल और कोर को अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास छोटा है इसलिए समझने में आसान होगा, कोई भी परेशानी होगा तो आप मैसेज करेंगे हमको, और चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे। नोट ज़रूर करेंगे, नोट्स बुक में ज्योग्राफी का एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, जो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट बताए उसको लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। और ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे जैसे लिखा हुआ है उस प्रकार ही आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कल हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, मध्य भाग को पढ़ेंगे, मेंटल और पढ़ेंगे कोड। इस दो भागों को कल हम लोग क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बीच में होता है वो छूटेगा नहीं तो आगे देखे पीछे देखे बीच का इम्पोर्टेंट छूट गया। तो पूरा देखा कीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बन रहा है, पूरा देखिए। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।